सज्जनों, खुश रहना प्रत्येक मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? हम क्यों कहते हैं कि बचपन के दिन अच्छे होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं, पर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि अपनी प्रसन्नता हम अपने दुखों में परिवर्तित कर देते हैं। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रसन्नता की आदत को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं। औरों की तरह उनके जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, पर आम तौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंस के मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग इतना खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती है? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करें। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में। पहली आदत है कि खुश रहने वाले सदैव अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। मनुष्य की ये आदत होती है कि वो निगेटिविटी को जल्दी देखता है। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज़ में एक अच्छाई ही खोजते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर ये क्यों व्यक्ति इतना अच्छा है, और यकीन मानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई देखने लगेंगे। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। उदाहरण के लिए, आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए इससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर से बेर मिलेगी ही, और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। दूसरा है, खुश रहने वाले माफ़ करना जानते हैं और माफ़ी मांगना भी जानते हैं। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों के द्वारा हर्ट हो सकता है, पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं और सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और उसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसीलिए वो सॉरी बोलने से कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट से बचाता है और एज ए रिजल्ट आप खुश रहते हैं। तीसरी आदत है, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर पे टिका होता है, एक फैमिली और दूसरा फ्रेंड्स। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है आपको बहुत बड़ी एडवाइस ही लगे,
ये लगे कि आपके पास भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस बात पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए कि आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फ़ोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें। फैमिली और फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है और दूसरे की केयर करनी होती है और उन्हें जीनियसली लाइक करना होता है। जितना हो सके आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से मिलना, गले लगाना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। चौथी आदत है खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते या उन्हें ऐसी जॉब में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा देते हैं, भले ही वो बाद में अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने कई बार लोगों को जॉब भी करते और अपनी कंपनी की बुराई भी करते सुना है। अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफ़िकल्ट बना देता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर हाँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसीलिए यदि आप जो काम कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उससे सीखना अच्छी बात है। पांचवी आदत है कि खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज़ 60,000 विचारों को प्रोड्यूस करता है और एक आदमी के केस में इनसे अधिकतर थाट्स निगेटिव होती हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हज़ारों निगेटिव थाट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो बहुत ही मुश्किल लगेगा। इसीलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट को रिवॉर्ड देना जानते हैं। वे जानते हैं कि हो सकता है कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं हो सकता है ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाए। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उन नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं तो अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स्ड रहने का सिग्नल मिल जाता है। छठी आदत है खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को नई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गए, उससे भी वही प्रश्न किया कि तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत और मजदूरी कर रहा हूँ, उत्तर दिया। फिर तीसरे मजदूर के पास गए और पुनः वही प्रश्न किया कि तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों,
इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ करके देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। और सातवीं आदत है, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका ब्लेम वे दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम को वो नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपने फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, और जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीज़ों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, और ऐसा करने में मेरी एनर्जी दूसरे में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लग जाती है, और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ा देती है। दोस्तों, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हों या शायद पूरी तरह से करते हों, पर यदि किसी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। तो चलिए हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।